आप सभी को राधे राधे। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील और आप लोगों के लिए आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सितंबर 2024 के करंट अफेयर। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर। ये वाला वीडियो आपके आने वाले सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोग सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं हरियाणा, तो वहाँ पे आपको ये वीडियो यकीनन बहुत ज़्यादा मदद करेगा। के साथ साथ अगर आप राजस्थान आरपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको ये वीडियो मदद करेगा ग्रेड 1 एग्ज़ाम के लिए, या आप अगर प्रिपेयर हो रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए एस्टेट में टीजीटी लेवल के लिए जो एक एसएस वाला पार्ट है, तो उसमें हो सकता है कुछ क्वेश्चन आप लोगों को एज अ करंट अफेयर कहीं देखने को मिले, तो वहाँ पे भी काम आ सकता है ये वीडियो। तो कहने का सेंस है, चाहे आप रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और चाहे आप किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सभी पेपर में जीके जीएस के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज ये वीडियो का पार्ट 1 है, पार्ट 2 अगले हिस्से में आएगा। पहला सवाल आपके लिए क्या होगा, और हाँ अगर आप सीईटी मेन की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी के लिए और मेंस के लिए दोनों के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो प्री एग्जाम के लिए आप प्रतिज्ञा बैच ले सकते हैं। 5 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, आप इस बैच को ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि 24वें आईफा अवार्ड में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है ना इसका खिताब मिला था, यानी कि विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट 24th आईफा अवार्ड। 24th आईफा अवार्ड में बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला था किसको? एनिमल को। तो ये बात तो पहली तो है आप लोगों के लिए। सेकंड बात है कि 24th जो ये हमारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल वाले अवार्ड है ना, ये हुए कहाँ पे थे सर? तो ये हुए थे अबू धाबी के अंदर। अबू धाबी कहाँ पड़ता है? अबू धाबी यूएई का कैपिटल है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड तो एनिमल को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है विदु विनोद चोपड़ा को 12th फेल के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला है भूपेंद्र बाबल को, और बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला है शिल्पा राव को। तो ये जो कुछ मेन और इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो आप लोगों को याद रहने चाहिए। 2024 का जो यूएस ओपन है, यूएस ओपन गेम बेसिकली किसका होता है? टेनिस के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। तो यूएस ओपन टाइटल मेल में किसने जीता है? तो मेल में ये जीता है जानिक सिनर ने। बी ऑप्शन इसका सही है। ये कहाँ के रहने वाले? ये इटली के रहने वाले हैं, और इन्होंने हराया किसको है? इन्होंने टेलर को हराया है, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के हैं, ठीक है। और ये सरफेस हार्ड पे खेले जाने वाला एक्चुअली गेम है। और इसी में ही अगर वुमेन के लिए पूछा जाए, यानी कि हु वॉन द यूएस ओपन 2024 वुमेन सिंगल टाइटल, तो महिला एकल का खिताब अभी जीता है आर्याना साबालेंका ने। ये बेलारूस की रहने वाली है। इन्होंने बेसिकली जेसिका को हराया है, जो कि अमेरिका की ही है। भारत के नए वित्त सचिव जो है ना, वो किसे बनाया गया है? हमारे भारत के अभी रिसेंटली जो है ना नए वित्त सचिव किसे बनाया गया है? वित्त सचिव का मतलब क्या सर? वित्त सचिव का मतलब है फाइनेंस सेक्रेटरी। तो हमारे भारत के नए फाइनेंस सेक्रेटरी बने हैं अभी, जिनका नाम क्या है? तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांता पांडे फाइनेंस सेक्रेटरी है, ध्यान रखना। वित्त सचिव है। ये वित्त आयोग का गठन किया गया है, तो उसमें अरविंद पनगड़िया साहब आए हैं, लेकिन ये वित्त सचिव है, यानी कि न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड एंड प्रिंसिपल एडवाइजर होते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर, ध्यान रखना। और इस फाइनेंस डिपार्टमेंट को बनाया गया था जब भारत आज़ाद हुआ था, उसी टाइम पे, यानी कि 1947 में। अच्छा सर, फाइनेंस सेक्रेटरी जो होता है, इनका टेन्योर कितने टाइम का होता है? 2 ईयर का होता है। इन्होंने टीवी सोमनाथन को रिप्लेस किया है, मतलब इनसे पहले टीवी सोमनाथन साहब थे, उनकी जगह पे तुहिन कांता पांडे आए हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है और प्रशासक अधिकारी है किसके, और के साथ साथ प्रिंसिपल एडवाइजर भी होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। अभी रिसेंटली मियाज़की, ये किस देश के प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 को प्राप्त किया है? तो हयाओ मियाज़की को कौन से देश का? जापान। ये जापान से हैं, और इनको अभी रिसेंटली मिला है रमन मैग्सेसे अवार्ड। एक्चुअली इसको ना नोबेल पीस प्राइज़ के नाम से ही जानते हैं, पर नोबेल पीस प्राइज़ ऑफ एशिया कहा करते हैं। अभी रिसेंट पीस नोबेल अवार्ड की भी अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी मैं आपको एक इसके बाद में जो सेकंड पार्ट आएगा एक अलग से सेपरेट पार्ट में पढ़ा दूंगा।
पर पहले आप ये समझिएगा कि ये पहली बार किसको दिया गया था, 1958 के अंदर दिया गया था। अभी रिसेंटली जापान के हैं जिनका नाम है मियाज़की, इनको मिला है। हालांकि कई कैटेगरी में मिला है, इनको एनिमेटर कैटेगरी में मिला है। इसके अलावा जो ना फारवीज़ा फरमान है, ये इंडोनेशिया से, इनको एनवायरनमेंट कैटेगरी में मिला है। भूटान के जो है वो है कर्मा, उनको भी दिया गया है। के साथ साथ जो ना वियतनाम के भी है, थाईलैंड के भी है। पर आपको एक याद कर लेना है, ये भी रमन मैग्सेसे अवार्ड वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना है आपको इसको। किस मंत्रालय ने 23वें विधि आयोग की स्थापना की है, यानी कि 23rd लॉ कमीशन की स्थापना की है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट ने। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट ने 3 सालों के लिए 1 सितंबर 2024 से लेकर 31 अगस्त 2027 तक के लिए 3 सालों के लिए 23वां विधि आयोग यानी कि 23rd लॉ कमीशन की स्थापना की है। लॉ कमीशन बेसिकली क्या है सर? ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापित की गई है। और किस लिए होती है सर ये बॉडी? ये लीगल रिफॉर्म्स के लिए रिकमेंडेशन देती है। बेसिकली भाई क्या क्या लीगल रिफॉर्म्स किए जाने चाहिए उसके लिए रिकमेंडेशन होता है। नॉन बाइंडिंग रूप में होता है, लेकिन हाँ लीगल रिफॉर्म्स की रिकमेंडेशन इसी की रहती है। और इसके जो चेयरमैन है वो रिटायर्ड जज होते हैं जनरली, या तो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड होते हैं या वो हाई कोर्ट से होते हैं। 22nd नंबर के लॉ कमीशन ऑफ चेयरमैन थे जिनका नाम था ऋतुराज अवस्थी। फर्स्ट लॉ कमीशन 1834 का एक चार्टर एक्ट आया था आपका, जो कि 1833 का चार्टर एक्ट था, पर 34 में सेटअप हुआ था, ठीक है ना। तो उस टाइम पे जो है ना ये फर्स्ट लॉ कमीशन थे उस टाइम पे 1834 के अंदर, ठीक है ना। लॉर्ड मैकाले आप लोगों ने सुना होगा। तो 1833 का जो चार्टर एक्ट था, 1833 का चार्टर एक्ट था, 1833 के चार्टर एक्ट में पहली बार क्या किया गया था, 1 लाख के शिक्षा के लिए जो है ना 1 लाख का बजट दिया गया था। उसी के अंदर गवर्नर की एक वायसराय, मतलब वायसराय तो बाद में नाम पड़ा था, इस टाइम पे तो गवर्नर जनरल ही हुआ करता था। तो गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में 4 मेंबर हुआ करते थे। इन 4 मेंबर में से जो चौथा मेंबर था ना वो एक्चुअली लॉ मेंबर ही था, और उसी को लॉ कमीशन के अध्यक्ष के रूप में या लॉ चेयरमैन के रूप में जानते हैं। तो लॉर्ड मैकाले साहब बने थे वो 4th नंबर के, सबसे पहले 1834 के अंदर बने थे वो। और अभी 23वां विधि आयोग सेटअप किया गया है हमारा। तो ये इतना सा पॉइंट है जो आप लोगों को याद रहना चाहिए। हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय ने के लिए पीएम जुगा मिशन इसको मंजूरी दी है। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड पीएम जुगा मिशन फॉर, पीएम जुगा मिशन किसके लिए? ये जनजातीय समुदाय के लिए पीएम जुगा मिशन है, यानी कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान है ये। इसका एम क्या है? इसका एम है टू इम्प्रूव सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज। जो एससी एसटी समुदाय है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, तो जो ट्राइब लोग हैं उनका जो रहन सहन है या उनका जो सामाजिक बेसिकली सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां हैं, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है ना, उनको बढ़ावा देने के लिए 79,156 CR का आउटले जारी किया है, जिसका बेनिफिट होगा लगभग 5 करोड़ ट्राइबल पीपल को, लगभग 63,000 गाँवों के अंदर। और ये पुका हाउस इसके लिए घर प्रोवाइड करेंगे इनको। जल जीवन मिशन के चलते हुए जो आपका टूटी है घर में आ जाएगी, इनके टैप्ड वाटर आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इनको मिल जाएगी। तो यही है बेसिकली प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मेंबर बना है? विच कंट्री बिकम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मेंबर बना है अल्जीरिया। आप मुझे कमेंट में बताना, ये जो आपका ब्रिक्स है, ये ब्रिक्स का बनाया गया बैंक है, ब्रिक्स में अभी टोटल कितने कंट्री है ये आप मुझे कमेंट में बताना। और ये न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? शंघाई चाइना में है। और इसको सेटअप किया गया था 2015 में। ये ब्रिक्स कंट्री ने ही सेटअप किया था। ब्रिक्स का मतलब है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और इसके प्रेसिडेंट का नाम क्या है? डिलीमा है। और इसके मेंबर कंट्री कौन है? ब्रिक्स के साथ साथ बांग्लादेश भी है, यूनाइटेड अरब अमीरात भी है, उरुग्वे भी है, इजिप्ट भी है, अल्जीरिया भी है। अल्जीरिया एक्चुअली सबसे नया इसका पार्ट बन गया है या इसका मेंबर बना है। वैसे इस क्वेश्चन में हिंट है, पर आप बताना जरूर कमेंट में मुझे। 45th नंबर का शतरंज ओलंपियाड हुआ था। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 45th नंबर का जो चेस ओलंपियाड था उसके अंदर इंडिया इसमें टॉपर बना है, मैन हो या चाहे वुमेन हो। ओपन कैटेगरी में इंडिया टॉपर था, सेकंड पे यूएसए था, और वुमेन कैटेगरी में भी इंडिया टॉपर था। और इसके अंदर जो है ना वो कजाकिस्तान सेकंड पे था, यूएस थर्ड पे आया था। इसमें थर्ड पे उज्बेकिस्तान था। हुआ कहाँ पे था? ये बुडापेस्ट कैपिटल है हंगरी की, वहाँ पे हुआ था 45th नंबर का चेस ओलंपियाड।
भारत आने वाले टाइम पे चंद्रयान 4 मिशन है ये लॉन्च करने की उम्मीद में है। चंद्रयान 3 तो हमारा गया ही था, लेकिन चंद्रयान 4 हम कब तक लॉन्च करेंगे? चंद्रयान 4 हमारा जो है ना वो 2027 तक लॉन्च करने की उम्मीद है। 18 सितंबर 2024 को यूनियन कैबिनेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूवल दिया था चंद्रयान 4 मिशन के लिए, जिसका टोटल बजट 2104.06 करोड़ है। और इस बार इसको कहाँ लैंड करेंगे? इस बार भी इसको साउथ पोल पे ही लेके जाएंगे। पिछली बार एकदम साउथ पोल पे तो नहीं गए थे हम लोग, साउथ पोल के एकदम करीब गए थे ऐसा कह सकते हो, क्योंकि एकदम साउथ पोल पे जाना मतलब वहाँ पे सोलर एनर्जी से चलने वाला हमें रोवर भेजना पड़ेगा, पर हमारे वाले पे तो सोलर पैनल लगा हुआ था ना ये। तो इस बार का जो हमारा मिशन था वो तो 14 जुलाई से स्टार्ट हुआ था। 14 जुलाई 2023 जो है ना तब इसको लॉन्च किया गया था। और के साथ साथ जो है ना इसको पहुंचाया कब दिया गया था? तो इसको पहुंचाया गया था 23 अगस्त को जो है ना वो पहुंचा दिया गया था। 23 अगस्त 2023 को जो है ना ये पहुंच गया था। और शिव शक्ति पॉइंट उसका नाम था, ठीक है ना, शिव शक्ति पॉइंट जो है ना उसका नाम था जहाँ पे पहुंचाया गया था। लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था, याद रखना। और टोटल लगभग 615 करोड़ का जो है ना इसका टोटल बजट था। और रितु कारिधाल जो है ना इसको टोटल पूरे को कंप्लीट को जो है ना वो एक्चुअली टारगेट किया था। सो लैंडिंग साइट तो ठीक है। इंडिया का एम 2035 तक का ये है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को सेटअप कर देना 2035 तक। इवन आने वाले साल के अंदर हम लोग ना एक गगनयान मिशन भी लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट जाएंगे और एक उसके अंदर जो है ना एक्चुअली व्योम मित्रा नाम का रोबोट भी जाने वाला है। पीएम आशा योजना कब स्टार्ट की गई थी? पीएम आशा योजना जो है ना इसको स्टार्ट किया गया था 2018 के अंदर स्टार्ट किया गया था। एक्चुअली रिसेंटली ये न्यूज़ में थी, इसके लिए अभी रिसेंटली जो है ना वो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है। किसके अप्रूवल किया है इसके लिए? पीएम आशा स्कीम का टोटल बजट 35,000 करोड़ का, जो बेसिकली क्या है कि पीएम जो अन्नदाता योजना है कह सकते हो आप लोग, उनके लिए एक प्रकार से फार्मर इनकम प्रोटेक्शन स्कीम है ये वाली, जो 2018 में स्टार्ट की गई थी। इसका एम ये होता है कि गुड प्राइस टू द फार्मर्स फॉर देयर क्रॉप, उनके किसानों के लिए उनकी फसलों के लिए अच्छे दाम देना, यही पीएम आशा स्कीम है। तो 2018 में तो इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन रिसेंटली इसके लिए 35,000 करोड़ रुपए यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं, तो करके न्यूज में थी। भारत के पहले विनस मिशन का क्या नाम है? यानी कि व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट विनस मिशन? विनस मतलब क्या होता है? शुक्र ग्रह होता है। तो जैसे मान के चलो ये हमारा सूरज है, सूरज के सबसे पास में क्या है? सबसे पास में ग्रह बुध ग्रह है। बुध के बाद में कौन सा आता है? बुध के बाद में शुक्र ग्रह आता है। इसके बाद में कौन सा आता है? इसके बाद में हमारी पृथ्वी आती है। तो एक्चुअली पूरे ब्रह्मांड का सबसे गर्म ग्रह अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, तो वो यही है। आपको अगर सर सूरज के पास है वही गर्म होना चाहिए, पर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है ना वो 0% है। कार्बन डाइऑक्साइड परसेंटेज है ना वो 0% है। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है ना वो 95% से भी ज़्यादा है। जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है उसी वजह से जो ना हीटिंग इशू होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ना होने की वजह से दिन का तापमान तो 400 प्लस चला जाता है, पर रात का तापमान तो -173 के पास आ जाता है। मतलब रातें बर्फीली कौन सी ग्रह की है? बुध ग्रह की है। लेकिन यहाँ पे दिन और रात का टेम्परेचर 400 प्लस ही रहता है। और इसी करके सबसे गर्म सबसे चमकीला ग्रह भी यही है। इसको सांझ का तारा और बोर का तारा भी कहते हैं, मॉर्निंग इवनिंग स्टार भी, क्योंकि यहाँ पे बाकी ग्रहों से 2 घंटे पहले सूरज दिखाई देता है, 2 घंटे लेट तक छिपता है यहाँ पे। तो अब शुक्र ग्रह जो है ना एक्चुअली इस प्लैनेट को स्टडी करने के लिए शुक्रयान करके हम लोग मिशन है वो लॉन्च करने वाले हैं। एक्सपेक्टेड 2028-29 के अंदर इसको हम लोग लॉन्च करेंगे। 1236 करोड़ इसके ऊपर लगने वाले हैं। शुक्रयान फर्स्ट है, विनस ऑर्बिटर मिशन होगा ये। इसका रॉकेट का नाम होगा लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इस शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, जुड़वा बहन कहते हैं, क्योंकि ये साइज में और डायमीटर वगैरह में और सब कुछ जो है ना ऐसे मास वगैरह में अर्थ के बराबर माना जाता है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान के लिए कितने करोड़ की मंजूरी दी है? तो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं इसके लिए 8,240 करोड़ रुपए जो है ना अप्रूव किए हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल के लिए, जो कि बेसिकली 3 स्टेज रीयूजेबल हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल होगा, जिसको इसरो ने बनाया है। इसरो का मतलब है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो के करंटली अभी PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल और आपका लॉन्च व्हीकल मार्क 3
ये व्हीकल है। एक और व्हीकल सूर्या नाम का जो व्हीकल है नेक्स्ट जनरेशन का, वो इन्होंने अभी रिसेंटली मंजूरी दी है इसके लिए। इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त को, ठीक है ना, 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो के संस्थापक कौन है? विक्रम साराभाई है, वो पहले चेयरमैन भी कहलाते हैं, और इसके करंट में 10th नंबर के चेयरमैन है जिनका नाम है एस सोमनाथ, ठीक है ना, एस सोमनाथ। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, बेंगलुरु कर्नाटका कैपिटल है। आतिशी मार्लेना, ये अभी रिसेंटली सीएम बनी है, कहाँ की? दिल्ली की सीएम बनी है, बिकम थर्ड वुमेन सीएम बनी है आम आदमी पार्टी से। और सीएम वाला आर्टिकल कौन सा है? 163 है। और इसके अलावा जो है ना 164 में क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम एंड मिनिस्टर आते हैं। दिल्ली के एलजी कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर या लिeutenant गवर्नर कौन है? विनय कुमार सक्सेना है, ये भी याद रखना आप। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता है? हु वॉन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024? ये खिताब जीता है ध्रुवी पटेल ने। सी वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा। भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल, जिसे वंदे मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है, ये कौन से दो शहरों को जोड़ेगी? तो ये जोड़ने वाली है अहमदाबाद और भुज को। अहमदाबाद गुजरात में है, भुज कच्छ भुज भी गुजरात में है। इसको नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है ना लॉन्च किया गया था। वैसे भारत में सबसे पहले जो आपकी ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, ये कब चली थी? तो ये चली थी आपकी 14 फरवरी के दिन चली थी, 2000 ये चली थी आपकी 20 के अंदर, जब ट्रेन 18 जिसका नाम था, इसको फिर 2018 नहीं 19 के अंदर चली थी, 20 में नहीं, माफ करना, 2019 में चली थी, दिल्ली से वाराणसी के बीच में, ठीक है ना। 18 में तो बनी थी, 19 में चली थी, हाँ, दिल्ली से वाराणसी के बीच में वंदे भारत ट्रेन, ठीक है। पहले इसका नाम ट्रेन 18 था वैसे। एनपीएस वात्सल्य स्कीम है, ये लॉन्च की है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। एक पेंशन स्कीम है, किसके लिए? माइनर्स चिल्ड्रन के लिए। ये स्कीम बेसिकली बिल्ड करने वाली है स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सेफ्टी फॉर चिल्ड्रन के लिए। इस स्कीम में क्या होगा? जो माँ बाप है बच्चों के लिए कम से कम मंथली 1000 रुपये जो है वो इन्वेस्ट करेंगे। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम कम से कम 1000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे जो उसके फ्यूचर के लिए काम आएंगे। इसको रेगुलेट कर रहा है पीएफआरडीए डिपार्टमेंट, यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है ना इसको रेगुलेट करेगा, याद रखना आप। उस ऑपरेशन का क्या नाम क्या है जिसके तहत भारत ने तूफान से प्रभावित म्यांमार, वियतनाम और लाओस को सहायता भेजी है? तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सद्भाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे सवाल पेपरों में खूब आते हैं, ऑपरेशन वाले पूछ लिए जाते हैं कि ऑपरेशन सद्भाव जो है ना, इसके लिए भारत ने जो है ना वो म्यांमार, वियतनाम और लाओस को सहायताएं भेजी है, और इंडिया ने लॉन्च किया है ये वाला। इसके लिए टोटल $1 मिलियन जो है ना वो रिलीफ भेजा है, $1 मिलियन का। यहाँ पे कभी रिसेंटली टाइफून यागी है, इसकी वजह से म्यांमार, वियतनाम और लाओस जो है ना ये अफेक्टेड हुए थे। ग्लोबल साइबर सुरक्षा सूचकांक यानी कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 में इंडिया का रैंक क्या है? तो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 में इंडिया का रैंक टियर 1 कैटेगरी में आता है। देखो ये 5 पिलर पे बेस्ड है। इसको इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी कि आईटीयू के द्वारा रिलीज किया जाता है। लीगल मेजर पे चेक करता है ये, टेक्निकल मेजर भी, ऑर्गेनाइजेशनल मेजर भी, कैपेसिटी डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन भी। इंडिया का स्कोर आउट ऑफ 100 है 98.49 है, जो कि टीयर 1 की कैटेगरी में आता है, 95 से 100 वाले। टीयर 1 कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया भी है, बेल्जियम भी है, ब्राजील भी, इजिप्ट भी, बांग्लादेश भी, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी, और यूके भी, ये सारे टीयर 1 कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया है, तो बहुत अच्छा सवाल है ये भी। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के हो गया श्री विजयपुरम हो गया है। ये कैपिटल है एक्चुअली अंडमान निकोबार आइलैंड की, जिसका नया नाम श्री विजयपुरम हो गया है, और ये नेम चेंज करने की अनाउंसमेंट होती है होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा, इसकी जो है ना वो अनाउंसमेंट हुई है। भारत ने किस देश के साथ में अल नज़हा 5th अभ्यास जो है ना आयोजित किया है? तो अल नज़हा नाम का अभ्यास जो है ना वो ओमान के अंदर आयोजित किया गया है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये अल नज़हा, जो कि इंडिया और ओमान के बीच में है, और इसका लोकेशन जो है ना वो एक्चुअली राबककुट ट्रेनिंग एरिया सलाह ओमान के अंदर जो है ना ये हुआ था एक्चुअली एक्सरसाइज।
पीएम ई बस सेवा योजना के तहत कितनी ई बसें तैनात की जाएगी? ई बसेस 38,000 तैनात की जाएगी। प्रधानमंत्री ई बस सेवा, जिसको पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म पीएसएम स्कीम भी कहा करते हैं, जो 38,000 इलेक्ट्रिक बस जो है ना वो डिप्लॉयड की जाएगी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से 28-29 के बीच में। इसका टोटल बजट रखा गया है 3435 करोड़ का टोटल जो है इसका बजट रखा गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये कब स्टार्ट हुई थी? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना साल 2000 में स्टार्ट हुई थी ये। अब न्यूज़ में क्यों है? तो ये तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए अब नया बजट दिया गया है 70,125 करोड़ का, जहां जिस गांव तक बेसिकली सड़कें नहीं पहुंची है या कुछ अनकनेक्टेड से ऐसे एरिया है जिनको कनेक्ट करने के लिए तकरीबन 25,000 हैबिटेट्स ऐसे हैं जो अनकनेक्टेड है भी, उनको कनेक्ट करने के लिए ये 70,125 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जो 2024-25 से 28-29 तक के लिए काम करेंगे। और ये स्कीम जो है ना, इस स्कीम के चलते 62,500 किलोमीटर से भी ज़्यादा के रोड जो है ना वो बनाए जा चुके हैं। कैबिनेट ने निम्नलिखित में से किस मिशन के लिए 2000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? द कैबिनेट अप्रूव 2000 करोड़ फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिशन? तो इस मिशन का नाम है मिशन मौसम। इसका एम क्या है? एक्यूरेसी इन वेदर प्रोडिक्शन थ्रू एडवांस टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग एआई मशीन एंड लर्निंग। इसके लिए टोटल 2000 करोड़ का बजट दिया है। देखो क्या होता है कि मौसम का पूर्वानुमान होता है ना कि आज आंधी आएगी, बारिश आएगी, तो इनका एक एक्चुअली एक्यूरेसी लाना इसमें बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ये 2000 करोड़ रुपए जो है ना इस मिशन के लिए जारी किए गए हैं अभी हाल ही में। कौन सा देश अभी रिसेंटली आईएसए का 101वां मेंबर बना है? कौन सा देश जो है ना इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां मेंबर बना है? तो ये देश मेंबर बना है इसका नेपाल। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां मेंबर बना है नेपाल बना है। देखो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुई थी। इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और के साथ में उस टाइम पे फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांदे के द्वारा लॉन्च किया गया था। COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 पेरिस के अंदर हुआ था, वहां पे ये मिशन, और उसमें जो है की घोषणा हुई थी जो देश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ते हैं ना, उन देशों के लिए ये बेसिकली सोलर एनर्जी को अपनाने के लिए मिशन लॉन्च किया गया था। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है और इसके डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है? अजय माथुर इसके डायरेक्टर जनरल का नाम है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब स्टार्ट की गई थी? तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना स्टार्ट की गई थी साल 2019 के अंदर। ये अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री मानधन योजना को 12 सितंबर 2019 के दौरान लॉन्च किया गया था। रिसेंटली इसके 5 साल पूरे हो गए हैं, इसलिए न्यूज़ में है ये। इस स्कीम में क्या होता है? 3,000 रुपये मंथली पेंशन मिलती है। किन को मिलती है? जिनके पास में टू ऑल लैंड होल्डिंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जो छोटे किसान होते हैं जिनकी एज जो है ना 60 साल या 60 से ऊपर हो चुकी है, उनको 3,000 रुपये मंथली पेंशन दी जाती है। इस स्कीम के चलते हुए मंथली पेंशन मिलती है। फार्मर की एज जो है ना 18 से 40 से और फिर 55 तक जो है ना 200 रुपये के आसपास जो है ना वो भी इसमें दिए जाते हैं बेसिकली, ठीक है ना। 55 to 200 दिए जाते हैं। किसके अंदर? मंथली सब्सक्रिप्शन होता है इसके अंदर एक्चुअली 18 से 40 के जो एज के होते हैं उनके लिए, अंटिल दे टर्न 60 मैक्सिमम। और फिर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम बिहार से जो है ना इसका स्टार्ट हुआ था मंथली सब्सक्रिप्शन का ये। खैर आप ये तो ना भी याद करेगा चलेगा, आपको ये याद रखना है कि इसके पूरे 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं 19 के बाद में। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कि अभ्यास, युद्ध अभ्यास इंडिया और किसके द्वारा जो है ना आयोजित किया गया है? तो युद्ध अभ्यास जो है ना अभी रिसेंटली आयोजित किया गया है भारत, एक युद्ध अभ्यास नाम का होता है भारत के साथ में। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे पास में बी वाला है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। युद्ध अभ्यास 2024 है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसका 20वां एडिशन था। इंडिया और अमेरिका के बीच का जो है ना इसका 20वां एडिशन था। और महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो है ना इसके द्वारा इसको किया गया, यहाँ पे मतलब किया गया है इसको। टाइफून यागी अभी बताया तो था मैंने, ये बेसिकली समाचार में है और अभी मैंने कहा था आप लोगों को म्यांमार वगैरह को इफेक्ट किया है, लेकिन इसका नाम किसने दिया था? ये नाम जापान ने दिया हुआ है, टाइफून यागी। उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है ना किस शहर में वैदिक 3D संग्रहालय बनाएगी? वैदिक 3D संग्रहालय बनाने वाली है उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी के अंदर, ठीक है ना। थर्ड वाला ऑप्शन इसका ओके रहेगा हमारे पास में। योगी आदित्यनाथ जो है ना इसके लिए अनाउंसमेंट किया है। सो ये याद करना, वाराणसी जिसको गलियों का शहर कहते हैं, घंटियों का शहर कहते हैं, मंदिरों का शहर भी कहा करते हैं, भारत के पुराने शहरों में से इसका नाम भी आया करता है।
अभी रिसेंटली अपराजिता बलात्कार विरोधी विधेयक पारित किया है। किसने? ये वेस्ट बंगाल ने, क्योंकि अभी रिसेंटली वेस्ट बंगाल में एक आपको पता है कि डेथ केसेस है या रेप केसेस है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। उसके चलते हुए वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 है वो पास किया गया है। इसका एम बस यही है, टू एड्रेस इशू ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। वुमेन के अगेंस्ट जो भी वायलेंस होता है उसको टारगेट देखना, और के साथ साथ जो है ना कोई बेसिकली क्या कहते हैं, कुछ भी ऐसा होता है जो कि देखने को मिलता है कि रेप के साथ में डेथ भी है, तो उस पर्सन को भी डेथ पेनल्टी दी जाएगी। ठीक है, डेथ पेनल्टी फॉर रेप इफ विक्टिम्स डेथ। ठीक है, चलिए आज के इस पार्ट 1 को मैं यहीं पे रोकता हूँ। इसके अलावा मैं पार्ट 2 में बाकी क्वेश्चन कराऊंगा आपको, पर उसके लिए आपके फीडबैक की अभिलाषा रहेगी कि कैसा लगा आपको सेशन, इसके बारे में बताना जरूर मुझे। थैंक यू सो मच।